हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, जो कि क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट एक्सरसाइज के बारे में, तो आपको दो चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और उनके बेसिस पे हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 20, जैसे मान लीजिए कि अगर 20 एक हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, तो 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो 5 और 4 होंगे। 20 के फैक्टर्स होंगे 5 और 4, क्योंकि 5 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करने पे 20 हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मल्टीपल की बात की जाए, तो 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 24 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि देखिए, 4 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखते जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 20 मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 20 है वो 4 का क्या है? मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है 20, और जो 4 है वो 20 का फैक्टर है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मल्टीपल, हो ये 5 का भी मल्टीपल हो सकता है हमारा। देखिए, 5 का मल्टीपल है या नहीं है? ये 5 का भी मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ भी 20 आ रहा है, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स के अंदर हमारा 20 मिल रहा है, इसलिए ये 5 का मल्टीपल है। और मल्टीपल 4 का भी मल्टीपल है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें, तो 20 के जो फैक्टर हैं वो 5 भी हैं और 4 भी हैं। समझना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, और इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर सबसे पहले आप फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, यहाँ पे 20 और 28 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर ऑफ 20। आपको 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, और आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे 28 के। आपको 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और 28 के फाइंड आउट करना है। देखिए, 20 के फैक्टर्स की अगर बात की जाए, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, तो 1 यहाँ भी होगा। क्या 20 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। क्या 20 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये 4 भी इसका एक फैक्टर होगा। क्या हम 20 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। 6 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ना ही 7 से, ना ही 8 से, ना ही 9 से। 10 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, और उसके बाद जो नंबर डिवाइड होगा खुद 20 से ही डिवाइड होगा। इसी तरीके से 28 के फैक्टर्स की बात करें, तो ये 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा नंबर, 4 से भी डिवाइड होगा ये नंबर हमारा, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, और इसके अलावा बात करें तो 14 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर 28 सेल्फ से डिवाइड होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इनके कॉमन फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए, कॉमन फैक्टर्स की अगर बात करें, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में मैच कौन कौन से कर रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो मैच कर रहा है। देखिए, 1 सब में मैच कर रहा है, अब आप देख पा रहे हैं दोनों में ही। 2 भी मैच कर रहा है, और इसके अलावा 4 भी मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कॉमन फैक्टर होने वाले हैं वो होने वाले हैं 1, 2 और 4, और यही इसका आंसर होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रफ कर देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ भी इस क्वेश्चन को भी मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको समझना होगा कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझना ये है कि इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 15 के, और हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है 25 के। अब सेम उसी तरीके से 15 के वो सारे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। देखिए, 1 तो सब में कॉमन होता है, तो 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड जरूर हो सकता है, तो 3 हो सकता है ये। और इसके अलावा 15 होगा, 5 होगा, और इसके अलावा 15 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 25 के बारे में, तो ये नंबर हमारा 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसके अलावा ये नंबर जो डायरेक्टली डिवाइड होगा वो 5 से डिवाइड होगा, और इसके साथ साथ ये नंबर जो डिवाइड होगा वो 25 से डिवाइड होगा।
इसके बाद जो नंबर डिवाइड होगा वो 25 से डिवाइड होगा। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स की। तो देखेंगे आप कि इनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो नंबर एक तो 1 है जो इन दोनों में कॉमन है, दूसरा 5 एक ऐसा नंबर है इन दोनों में कॉमन है। मतलब ये है कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1 और 5। और ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जिसमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसको रफ कर लेते हैं और ये अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सी वाला क्वेश्चन, इसमें हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 35 के और 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और देखिए 35 के जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो 35 है वो किन किन नंबर से डिवाइड है। सबसे पहले वो आपको लिखना होगा कि 35 आपका किस किस नंबर से डिवाइड है। देखिए 1 से तो डिवाइड होगा ये नंबर, डेफिनेटली ये भी 1 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 35 के और फैक्टर्स की बात करें तो ये 5 से भी डिवाइड होता है हमारा, 7 से भी डिवाइड होगा और इसके अलावा ये 35 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 50 की बात करें तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा और ये 50 से भी डिवाइड होगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच वो कॉमन फैक्टर क्या है जो इन दोनों में मैच कर रहा है। देखिए इन दोनों में मैच कर रहा है, एक तो 1 और दूसरा है 5। 1 और 5 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 और 5 होने वाले हैं। ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, लेकिन उससे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें हमें दिया हुआ है 56 और 120। तो 56 और 120 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी के अंदर, उसे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 56 और यहाँ पे दिया हुआ है 120। अब इन दोनों का फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दोनों का फैक्टर्स फाइंड आउट करना सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके के अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसके जिस तरीके से हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करे थे वैसे ही इनके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर 56 की बात करें तो ये 1 से भी डिविजिबल है, ये नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल है, ये नंबर हमारा 7 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा 14 से डिविजिबल है ये नंबर, 28 से डिविजिबल है, 56 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 1 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, इवन 8 से भी डिविजिबल है, 9 से तो नहीं है लेकिन 12 से है ये नंबर। इसके अलावा 15 से है नंबर, ये नंबर डिविजिबल क्योंकि 15 की टेबल में आता है, और 20 से डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा 30 से डिविजिबल है और 60 से डिविजिबल है और 120 से डिविजिबल है। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन हो सकता है। देखिए 1 है जो कॉमन है, यहाँ भी 1 है जो कॉमन है, इसके अलावा 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी कॉमन है इनके बीच में, 1 2 4 और जो नंबर एक कॉमन है वो 8 है हमारा जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इनके इसका जो आंसर होने वाला है कम्प्लीटली और जो कॉमन फैक्टर इसका निकल के आएगा वो आएगा 1 2 4 और 8। ये इसके कॉमन फैक्टर्स निकल के आने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में और उसमें देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और इससे पहले वाले में हमें 2 दिए गए थे और इसके अंदर 3 दिए हुए हैं। इसी तरीके सेम उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 4 सबसे पहले 4 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 8 का फाइंड आउट करेंगे,
फिर हम 12 का फाइंड आउट करेंगे। इन सब के सबसे पहले तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इनके सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ 12 हो गया ये हमारा, और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे उसे हमें ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। देखिए 12, 8 और 4 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 8 की बात करें तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। 12 की बात करें तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी नंबर डिविजिबल है और इवन 12 से भी डिविजिबल है। इनके बीच कॉमन की अगर बात करें तो 1 सब में कॉमन होता है, और इसके अलावा 2 की बात करें तो 2 भी इन सब में कॉमन है, और 4 की बात करें तो 4 भी इन सब में कॉमन है। तो जो इसका कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो आएगा 1, 2 और 4। इसके जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे वो आएंगे 1, 2 और 4। ये इनके कॉमन फैक्टर होंगे। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर बी होने वाला है। तो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बी वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर बी को, तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले आपको 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, और 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा 15 के फैक्टर्स, और 15 के फैक्टर्स के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा 25 के फैक्टर्स। देखिए 5, 15 और 25 इन सब के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 का तो 1 हो जाएगा और 5 होगा, 15 का होगा 1, 3, 5 और 15। इसी तरीके से 25 के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, 5 और 25। अब कॉमन फैक्टर की बात करें, इन सब में कॉमन फैक्टर की बात करें, देखिए 1 इन सब में कॉमन फैक्टर है इन सब का, 5 भी इन सब में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कॉमन फैक्टर आएंगे 1 और 5 आने वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, सेकंड को सॉल्व किया। ऑलमोस्ट सेम ही थे दोनों के दोनों क्वेश्चन, पर फर्क इतना था दोनों में कि एक में 3 के फैक्टर्स में से कॉमन फाइंड आउट करना था, और एक में से हमें 2 के फैक्टर में से कॉमन फाइंड आउट करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और यहाँ पे हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है 6 और 8 के बीच में। देखिए सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करने होंगे मल्टीपल्स। तो हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल और जो फैक्टर हैं उनके बीच में डिफरेंस तो आप सभी लोगों को पता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे हम 8 के, और इनके बीच जो कॉमन मल्टीपल होंगे फिर उन्हें हम देखेंगे इनके बीच के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, और फिर जो इनके 3 कॉमन मल्टीपल्स अगर मिल जाते हैं तो वही हमारे आंसर्स होंगे। मल्टीपल की बात करें 6 की, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, अनलिमिटेड मल्टीपल हो सकते हैं। कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं। थर्टी हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 36, 42, 42 के बाद 56, 56 और 56 और 46, यहाँ पे 48 हुआ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 48 होना चाहिए, यस 48, और 48 के बाद जो होगा वो होगा हमारा 54, 54 के बाद 60, और 60 के बाद जो नंबर होगा हमारा 72 हो सकता है, और सो ऑन, ऐसे ही नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर 8 की बात करें
तो 8, 16 और 24, 32, 24 के बाद 32, 32 के बाद हो जाएगा आपका 40, 40 के बाद 42 और 42 के 40 40 के बाद 48, 40 के बाद हो जाएगा इसका 48, 56, 64 एंड 72। देखते हैं कौन अभी कितने हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं इनमें। सबसे पहले जो हमें इसका कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो हमें मिलने वाला है, आप देखेंगे इनके बीच में 24 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 24 इनका पहला कॉमन मल्टीपल होगा। दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों के बीच में वो हमारा 48 है, और तो 48 इनका जो होगा वो दूसरा कॉमन मल्टीपल होगा, ये हो गया हमारा 48। और तीसरा जो है वो 72 है। तो आप देख पा रहे हैं जो इसके कॉमन 3 मल्टीपल्स आ रहे हैं वो हैं 24, 48 एंड 72, यही इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमें 12 और 18 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। और 12 और 18 के मल्टीपल्स के अंदर हमें ये देखना है कि इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमें क्या करना होगा, इन क्वेश्चन को करना होगा रफ, और रफ करने से हम इन क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और तो सबसे पहले 12 के और 18 के हमें मल्टीपल्स लिखने होंगे। तो 12 और 18 के मल्टीपल्स हम लिख लेते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 12, और फिर बात होगी मल्टीपल ऑफ 18 की। तो 12 के जो मल्टीपल हैं उन्हें हम लिखते हैं, 12 की टेबल आपको लिखनी होगी। 12, 24, 36 आपको यहाँ पे लिखना होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 60, 74, 80, 72, 84, 72, 84, 96, 108 और 120, और इसी तरीके से नंबर और भी आगे आते जाएंगे। और 18 की बात करें तो 18 के भी आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। इट मीन्स 18 की टेबल्स आपको लिखनी होगी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें 18 की टेबल्स नहीं पता होगी, यानी कि 18, 36, 54, 72, 90, 108। देख लेते हैं कि अभी इनके अंदर जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स इनके अंदर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल हमें मिलेगा वो होगा हमारा 36, और जो दूसरा हमारा कॉमन मल्टीपल मिलेगा इनके बीच में वो हमारा होने वाला है 72, और जो तीसरा हमारा मिलने वाला है वो है 108। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 36, 72 और 108। यही इसके 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जिसमें कि आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम अपने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो आपको 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 100 से कम हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे 3 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3, और 3 का मल्टीपल इट मीन्स आपको 3 की टेबल्स कंप्लीटली लिखनी है, जो कि 90 से कम होनी है, वहाँ तक लिखनी है आपको। तो 3 की टेबल हमें फटाफट लिखनी होगी। तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, ये हो गया 30, 33 में, 33 में फिर 36, 36 के बाद 39, 42, 45, 48, 48 और 3 51, 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 और 84, 87 और इसके साथ 90, 93, 96, 99, 102, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 100 से कम ही लिखने थे। अब हम मल्टीपल्स लिखते हैं 4 के, तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 की टेबल हमें लिखनी होगी, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4 के बाद 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। अब हम इनके बीच के कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे कि क्या हैं। तो देख लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं इनके बीच के। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब ये हुआ इनके बीच में जो कॉमन है। देखिए इनके बीच में जो कॉमन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए यहाँ पे 12 3 में, तो यहाँ भी 12 में, पहला तो कॉमन ये हमें मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे 24, यहाँ 24 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें 36 कॉमन है दोनों में, यस 36 कॉमन मिलेगा। और इसके साथ हम बात करें 36 के अलावा जो नंबर है वो है 48 भी दोनों में कॉमन है, तो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम 48 के बाद जो 60 है वो दोनों में कॉमन है। और फिर 60 के बाद की बात करें 72, दोनों में कॉमन है 72। और फिर 84 जो नंबर है जो दोनों में कॉमन है। और उसके बाद जो नंबर हमारा कॉमन है वो है 96, आप देख पा रहे हैं 96। यानी कि सबसे पहले तो 12 जो कॉमन है इनके बीच में उसे हम लिख लेते हैं 12। फिर जो कॉमन है वो हमारा 24 है। 24 के बाद 36 है, 36 के बाद 48 है, 48 के बाद 60 है, 72 है, 84 है और 96। ये इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि 100 से कम है। और 3 और 4 के मल्टीपल्स में से हमने कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट किया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कितना इजी और कितना टफ होने वाला है वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर को प्राइम है। तो सबसे पहले तो आपको को प्राइम के बारे में समझना होगा। देखिए को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनके बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं। जिनके बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि किन के बीच में 1 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा 18 और 35 होने वाला है। देखिए 18 के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, और फिर 35 के फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 18 के अगर फैक्टर्स के बारे में बात करें तो
ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। 35 के बारे में अगर बात करें तो ये नंबर हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 35 से भी डिवाइड होगा। अब देख पा रहे हैं इनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो जो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है वो केवल है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा को प्राइम नंबर, दे आर को प्राइम नंबर्स, जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और जिनके बीच में एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते हैं। सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले आपको समझना होगा कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, पहले मैंने बोला था एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, सॉरी। और को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। एक ही कॉमन फैक्टर मतलब जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे वन जो हो गया ना, इनके बीच में देखिए को प्राइम का मतलब, प्राइम का मतलब जो खुद से नंबर डिवाइड होते हैं, और को का मतलब इन दोनों के बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि 1 होता है। तो 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी है, और 15 का और 37 का दोनों का सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर 15 का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 5 1 3 5 और 15। और 37 की बात करूं तो 1 होगा और खुद से 37 होगा। तो ये भी नंबर आप देख पा रहे हैं इनके बीच में जो कॉमन है वो है 1। तो अगर इनके बीच में केवल एक ही कॉमन है तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारा को प्राइम नंबर है, ये नंबर हमारा को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर बात करें हम सी वाले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि हमें 30 के बारे में और 415 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो 30 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 5 6 15, 1 2 3 6 और 5 भी है इनके बीच में। और इसके अलावा बात करें तो हम 15 भी है और 30 भी है। और यहाँ पे देखिए इनके बीच में ये 1 से भी नंबर डिवाइड है, ये नंबर 5 से भी डिवाइड है, और ये नंबर हमारा 83 से भी डिवाइड होगा और 415 से भी डिवाइड होगा। तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच में एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, मोर देन 1 फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर है दे आर नॉट को प्राइम। हम कह सकते हैं दे आर नॉट को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नहीं है, ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें 17 और 68 दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर डी है। और क्वेश्चन नंबर डी के अंदर 17 दिया हुआ है और 68 दिया हुआ है। देखिए 17 के अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 होने वाला है और 17 होने वाला है। और 68 की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, इवन ये नंबर हमारा 68 जो हमारा नंबर है वो हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 के अलावा 17 से भी डिविजिबल होगा, 34 से भी डिविजिबल होगा, और 68 से भी हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा, 68 से भी डिविजिबल होगा। तो आप अगर इनके बीच में मैं बात करूँ कॉमन के, इनके बीच में अगर कॉमन देखा जाए तो 1 भी है और 17 भी है, 1 भी है और 17 भी है। तो हम कह सकते हैं 1 और 17 एक से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। दे आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम, ये नंबर हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात की जाए, अगर क्वेश्चन नंबर ई को देखा जाए तो 216 दिया हुआ है, 215 दिया हुआ है, 216 और 215 दिया हुआ है। अब इन दोनों नंबर को अगर देखा जाए तो 216 तो अलग अलग नंबर से डिविजिबल होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, इवन 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है, 36 से भी है। तो ये देखिए नंबर 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है, और 4 भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 36 भी हो सकता है। इसके अलावा 72 हो सकता है, 108 हो सकता है,
216 हो सकता है। और 215 की बात करें तो 1 होगा, 5 होगा, ये 1 होगा, इसका 5 होगा, 43 होगा और 215 होंगे। इनके बीच में जो कॉमन आ रहा है, इनके बीच में जो कॉमन है वो केवल 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर को प्राइम नंबर है। और इसी तरीके क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमें 81 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। तो 81 और 16 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो 81 के फैक्टर होंगे 139, 139 और इसके अलावा 27 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, इवन 81 से भी। और इसका तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 16 का 4 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। इनके बीच में अगर कॉमन की बात करें हम, तो इनके बीच में केवल 1 ही है जो कॉमन है, और जिसके बीच में केवल एक ही कॉमन होता है वो हमारे कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई कोप्राइम नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अगर वो नंबर 5 और 12 दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा। देखिए, अगर कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 60 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 60 के जो फैक्टर होंगे वो हमारे क्या हो सकते हैं, 5 और 12 होंगे। तो हम कह सकते हैं वो नंबर हमारा 60 से भी डिविजिबल होगा। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, लिख सकते हैं द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो बाय व्हाट अदर नंबर विल बी डिविजिबल। अगर वो नंबर 12 से डिविजिबल है तो और किन किन नंबरों से वो डिविजिबल हो सकता है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए, 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब से वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। यानी 12 के अगर पूरे फैक्टर्स की बात करें हम तो 12 1 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, वो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 3 से भी होगा, वो नंबर 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। क्यों? क्योंकि दीज नंबर जो हैं ऑल्सो डिविजिबल बाई 1, 3, 4, 6 एंड 12 इसलिए डिविजिबल होंगे क्योंकि 12 के ये कम्प्लीटली फैक्टर हैं। देखिए, 12 का फैक्टर हमारा 1 तो सबका फैक्टर होता है। इसके अलावा 2 से भी 12 हमारा डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से तो खुद सेल्फ होता ही होता है। तो आई होप कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।